मजर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनर्स होता क्या है। दोस्तों, माइनर्स को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। माइनर्स को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मैंने लिखा माइनर्स और इसका सिंबल है कैपिटल एम। माइनर्स का सिंबल है कैपिटल एम। तो माइनर्स को समझने के लिए हमने एक डिटरमिनेंट का एग्जांपल लिया और ये डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट है, यानी कि इस डिटरमिनेंट के अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम। और इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट्स बसा रहेगा उस एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है। तो हम लोग माइनर्स की शुरुआत प्रिंसिपल एलिमेंट से करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 3 बसा हुआ है और हमने बताया है कि माइनर्स का सिंबल जो है वो आपका कैपिटल एम है। माइनर्स का सिंबल है आपका कैपिटल एम और हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल एलिमेंट का, हम माइनर्स निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल एलिमेंट 3 है और प्रिंसिपल एलिमेंट बसा कहाँ है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमने यहां लिखा M11, यानी कि माइनर्स ऑफ M11। और 11 में कौन बसा हुआ है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन बसा हुआ है? एलिमेंट 3, यानी कि प्रिंसिपल एलिमेंट। प्रिंसिपल एलिमेंट बसा हुआ है M11 पर। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एलिमेंट का माइनर्स निकालेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं M11, यानी कि M11 मतलब माइनर्स ऑफ 3, बिकॉज 3 लाइज ऑन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने एक डिटरमिनेंट का। और एक बात आप याद रखना कि आप जिस भी एलिमेंट का माइनर्स निकाल रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में बसा हुआ होगा आपको उस कॉलम को और उस रो को ढक देना है। तो यहाँ पर एलिमेंट 3 जो है ये आपका फर्स्ट रो में है तो आपने फर्स्ट रो को ढक दिया, और ये आपका फर्स्ट कॉलम में है तो आपने फर्स्ट कॉलम को भी ढक दिया। तो क्या बचा? 1085, यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है। तो इसको ढकने के बाद मुझे मिला 1085। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये आपका 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। तो आप इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस एलिमेंट का माइनर्स होगा। तो मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा। 5 into 1 that means 5 minus 0 into 8 that means 0 is equal to M11 is equal to 5 minus 0 is equal to 5। और ये 5 आपका पॉजिटिव होगा, ये 5 आपका पॉजिटिव होगा। तो हमने M11 निकाला प्लस 5 और ये 5 आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको साइन के बारे में पढ़ाया था। तो हमने 3 का जो डिटरमिनेंट है हमने ये जो एलिमेंट 3 है इसका माइनर्स हमने निकाला प्लस 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 5। ठीक है। अब अगर आपको एलिमेंट 2 का माइनर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एलिमेंट 2 है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, एलिमेंट 2 आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। एलिमेंट 2 आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो आप यहां लिखेंगे M12 दैट मीन्स 2 लाइज ऑन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमने आपको बताया आप जिस भी एलिमेंट का माइनर्स निकालेंगे वो एलिमेंट
जहां भी बसा होगा, यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में बसा होगा, आपको उस रो और उस कॉलम को ढक देना है। तो एलिमेंट 2 का माइनस निकालेंगे, तो एलिमेंट 2 लाइज ऑन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे। तो आपको नजर आ रहा है 40754075 आप फिर से देख रहे हैं कि आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब जैसे इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूट करते हैं तो आपका माइनर्स बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूट करेंगे, दैट मीन्स 4 × 5 = 20 -0 × 7 = 0 और M12 = 20 - 0 = 20। और ये 20 आपका, ये जो 20 आपका है ये आपका माइनस में होगा, माइनस में। तो हमने यहाँ लिखा -20। अब आपको अगर एलिमेंट 1 का माइनस निकालना है तो फिर से आपको पता करना पड़ेगा कि एलिमेंट 1 कौन से रो और कौन से कॉलम में बसा हुआ है। तो आपने देखा कि एलिमेंट 1 जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बसा हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूंगा M13, दैट मीन्स माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आपका 1 है। तो हमने बताया है आप जिस भी एलिमेंट का माइनर्स निकालेंगे वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में बसा हुआ होगा उस रो और उस कॉलम को आप ढक देंगे। तो 1 जो है आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक दिया। तो आपको दिख रहा है 4178 4178। तो आप यहाँ लिखेंगे M13 = 4178 4178। तो M13 is equal to 8 × 4 32 - 7 × 1 is equal to 7। और जब आप इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। और ये 25 आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा आपका? पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे +25। अगर आपको एलिमेंट 4 का माइनर्स निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि एलिमेंट 4 है कहाँ। दैट मीन्स एलिमेंट 4 किस रो और किस कॉलम में बसा हुआ है, आपको सबसे पहले यह फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप उस एलिमेंट का माइनर्स निकाल पाएंगे। तो एलिमेंट 4 जो है, एलिमेंट 4 आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। एलिमेंट 4 आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप जिस एलिमेंट का माइनर्स निकाल रहे हैं वो एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में बसा हुआ होगा, आप बहुत ही आसानी से उस रो और उस कॉलम को ढक देंगे। तो ये जो 4 है, ये 4 आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बचा क्या? 2185। तो आप यहाँ लिखेंगे। तो आपको निकालना था एलिमेंट 4 का माइनस निकालना था। तो एलिमेंट 4 आपका जो है, एलिमेंट 4 जो आपका है वो बसा हुआ है किसमें? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप यहाँ लिखेंगे और आपने इसे ढका तो 2185 आपको दिखा। तो आपने यहाँ लिखा 2185। अब इस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को आप जैसे ही इवैल्यूट करेंगे आपका माइनस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्त। तो M21 = 5 × 2 = 10 - 8 = 2। और ये जो 2 होगा, ये 2 आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे -2। तो उसी तरह हमने सारे एलिमेंट का माइनस निकाला, तो हमें ये जो प्रोडक्ट है यही हमें इस सारे एलिमेंट का माइनर्स मिला। ठीक है। व्हाट इज कोफैक्टर्स? साइन विथ माइनर्स इज कॉल्ड कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर इज
डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो मैंने लिखा कोफैक्टर्स, साइन विथ माइनर्स इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। इस डिटर्मिनेंट का हमने पहले से ही माइनर्स निकाल के रख दिया आपके सामने। अब हम बारी बारी से सारे एलिमेंट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है, हम बारी बारी से सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे। अगर आपको एलिमेंट 3 यानी कि प्रिंसिपल एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए, और ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट 3 है वो है कहाँ? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ लिखेंगे A11। A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है हम उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो A11 डेट मीन्स हम लोग 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर अगर आपने निकालना है और उससे पहले अगर आप माइनस निकाल चुके हो तो कोफैक्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे हमने 2 का पहले से ही माइनस निकाल रखा है, 2 का माइनस है 5, और हमने यहाँ लिखा कोफैक्टर का साइन विथ माइनर्स इज कॉल्ड कोफैक्टर, यानी कि माइनर्स के साथ जो भी साइन रहेगा वो साइन के साथ माइनस का टोटल वैल्यू आपका कोफैक्टर कहलाएगा। तो जैसे A11 यानी कि हमने यहाँ 3 का माइनस 5 निकाला था और 5 के आगे सिंबल क्या है? प्लस। तो A11 का जो आपका कोफैक्टर होगा वो होगा आपका +5। क्या होगा आपका? +5। जैसे मान लिए कि अगर आपको एलिमेंट 2 का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे कि A। अब आपको पता करना है कि एलिमेंट 2 है कहाँ। तो एलिमेंट 2 जो है आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमने लिखा A12 डेट मीन्स कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमने पहले से एलिमेंट 2 का माइनर्स निकाल रखा है और कोफैक्टर बेटा होता है क्या कि माइनर्स के साथ जो भी सिंबल होगा उस सिंबल के साथ माइनस का वैल्यू आपका कोफैक्टर कहलाता है। तो A12 हमने 2 का पहले से कोफैक्टर निकाला 20, और 20 के आगे सिंबल क्या है? माइनस, यानी कि A12 यानी कि 2 का जो कोफैक्टर है आपका -20 हुआ। अगर आपको निकालना है एलिमेंट 1 का, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे A, और एलिमेंट 1 है कहाँ? एलिमेंट 1 आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो आप यहाँ लिखेंगे A13, और हमने पहले से इस एलिमेंट का माइनस निकाल रखा है, वो क्या है आपका 25, और 25 के आगे आपका है प्लस सिंबल। ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको A21 का अगर आपका कोफैक्टर निकालना है वो होगा आपका -2, A22 का निकालना है तो वो आपका होगा 8, A23 का निकालना है तो वो आपका होगा -10, A31 का निकालना है तो वो आपका होगा -1, A32 का निकालना है तो वो होगा आपका 4, और A33 का निकालना है तो वो होगा आपका -5। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर की जानकारी दे दी है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने हेडिंग डाला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखा, इफ एनी 2 rows and any 2 column of a determinant are identical or equal then the value of determinant is 0। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी 2 रो और किसी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा, तो इसमें जो एलिमेंट है आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो में जो जो एलिमेंट बसे हुए हैं सारे एलिमेंट आपस में इक्वल है। फर्स्ट रो में 497, सेकेंड रो में 497। तो यहाँ पर 2
रो आपस में इक्वल है और अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा है। क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज then numerical value of the determinant is unchanged but sign is changed। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू का जो साइन होगा वो साइन आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2x2 ऑर्डर का दो डिटर्मिनेंट लिखा है और इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा ज़रा देखना। तो अगर हम क्या करें कि किसी दो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा बट साइन जो है वो आपका अलग आएगा। तो हम अगर इसको इवैल्यूट करेंगे तो 4 × 1 आपका 4 आएगा और -3 × 6 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आया -2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और -4 × 1 = 4 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इंटरचेंज किया तो हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 निकला और सेकंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू +2 निकला। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन चेंज हो गया है। तो यही आपका सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि इफ ऑल रोज आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर हम किसी रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर हम चेंज कर देंगे तो हम ऐसी कंडीशन में अगर हम दोनों डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूट करेंगे तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया और हमने इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट किया। तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करने पर हमारा निकला 6। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट किया तो इसका जो वैल्यू निकला 6। अब हमने क्या किया कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा दिया। तो ये 3 2 1 नीचे आ जाएगा और 3 4 4 ऊपर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 4 4 3 4 4 3 2 1 3 2 1, यानी कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो मैंने इसको भी सॉल्व किया तो इसको भी सॉल्व करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 6 आएगा। यानी कि प्रॉपर्टी 3 यह कहता है कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है और आपने उस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट किया, जो भी वैल्यू आया उसके बाद उसी डिटर्मिनेंट को दोबारा आप किसी रो या किसी कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो, अगर आप रो को चेंज कर रहे हैं तो उसी रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे। तब भी अगर आप उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पहले वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करने से जो आपका आंसर आया था वही दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में भी आपका आएगा। तो आज हमने आपको डिटर्मिनेंट का 3 प्रॉपर्टी के साथ साथ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की भी जानकारी दी।